जो पनीर आप खाने जा रहे हैं या जिसकी सब्जी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं है। जो मिठाई आप घर लेकर आए हैं, कहीं उसमें मीठा जहर तो नहीं मिला है। जो मावा बर्फी आप पूजा के लिए लेकर आए हैं, कहीं वो मिलावटी तो नहीं है। पूजा से पहले अपना प्रसाद जरूर चेक करें। खाने से पहले अपनी थाली को जरूर टेस्ट कर लें और मिठाई को बिना चेक किए ना तो खुद खाएं, ना किसी को खाने दें, क्योंकि मिलावटखोर सीधे आपके खाने और पूजा के सामान को टारगेट कर रहे हैं। मुनाफे के लिए आपकी जान को दांव पर लगा रहे हैं, आपकी पूजा को भंग करना चाहते हैं। ये पनीर है, ये असली है या नकली है? ये पनीर दूध का बना है या केमिकल का बना है? ये पनीर आम दिनों में 450 रुपए किलो में बिकता है, लेकिन इस पनीर की औकात 5 रुपए की भी है या नहीं? आराम आराम से तोड़ते रहो, उसको तोड़ते रहो। टूट गया। हाँ। ये मावा है, इसे दूध से बनाया जाता है। इस मावे से मिठाई बनती है, लेकिन ये मावा शुद्ध है या नहीं? कहीं इस मावे में मिलावट तो नहीं हुई है? मावा 200 रुपए प्रति किलो बिकता है, त्योहार में 300 से 400 रुपए किलो तक पहुंच जाता है, लेकिन इस मावे की असल औकात क्या है? जो संदिग्ध मावा है, जो सूचना मिली थी जिसे जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है, उसकी सैंपलिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। बाकायदा सैंपल्स लिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खाद्य विभाग की जो टीम है यहाँ पर दिखाई दे रही है, सैंपल लेगी। ये मिठाइयाँ हैं जिसे लोग बड़े शौक से खरीद कर घर ले जाते हैं, खुद भी खाते हैं, परिवार को भी खिलाते हैं और दोस्तों रिश्तेदारों के घर भी लेकर जाते हैं, लेकिन कहीं इन स्वीट्स में स्वीट्स पॉइजन तो नहीं है? इन मिठाइयों को खाकर परिवार अस्पताल तो नहीं पहुंच जाएगा? जो है वो नकली मावा, कलाकंद, नकली मिलावटी जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर क्राइम ब्रांच और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने रेड के बाद यहाँ से बरामद किया है। ये दूध है, मावा, पनीर, मिठाई, सबकी शुद्धता, सबकी क्वालिटी, सब कुछ इसी दूध पर निर्भर है। लेकिन दूध में कितना दूध है, कितना पानी है, कितना केमिकल है, कितनी मिलावट है, इस दूध में कितना यूरिया मिला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिवाली के सीजन में मिलावटखोर, मुनाफाखोर हर चीज में जहर घोल रहे हैं। पनीर में डिटर्जेंट मिला रहे हैं, टीनोपोल और कपड़े वाला आला मिलाकर चमका रहे हैं, मिठाई में कलर के नाम पर इतना जानलेवा रंग मिला रहे हैं कि मिठाई मीठा जहर बन जा रही है। मावा में इतनी मिलावट हो रही है कि मावा में मावा ही नहीं बच रहा है, मावा भूसा बन जा रहा है। दूध में यूरिया और पानी मिलाया जा रहा है और यह काम किसी एक लोकेशन, किसी एक शहर में नहीं हो रहा है। मिलावटी दीमक हर शहर, हर राज्य में जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक मिलावटी माल बेचा जा रहा है और खाद्य विभाग इसी मिलावटी माल के अड्डे और नेक्सस पर लगाम लगा रहा है। सबसे पहले आपको देश की राजधानी दिल्ली की हाल दिखाते हैं। मिलावटी मिठाई और मिलावटी मावे का इतना बड़ा जखीरा मिला है, इतनी बड़ी खेप मिली है कि आप तस्वीरें देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन पर जितनी मिठाइयां दिख रही हैं, जितनी मिठाइयों की ट्रे दिख रही हैं, जितना कार्टून नजर आ रहा है, पॉलिथीन में जितना मावा और खोया नजर आ रहा है, ये सब कुछ नकली है। इस पूरे गोदाम में नकली मिठाई और मावे का जखीरा जमा किया गया है। दिल्ली में खाद्य विभाग और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसमें 2500 किलो से ज्यादा मिलावटी मिठाई और मावा जब्त किया है। कलाकंद है और ये आप देखिए, ये कलाकंद है। ये कौन सी मिठाई है सर? ये कलाकंद है। देखिए अब ये कलाकंद है और ये पूरा मिलावटी है कलाकंद, जिसको यहाँ पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और इसके अलावा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रेड करके ये मिठाइयाँ पकड़ी हैं। लगभग 5000 किलो ये मिठाइयाँ हैं और ये जो पूरी मिठाइयाँ हैं ये बाजार के अंदर बिकनी थी, दुकानों के अंदर बिकनी थी और उसके बाद इन मिठाइयों को जो भी लोग खरीदते, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी सेहत के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ होता। और ये आप देखेंगे पूरी मिठाइयाँ जो है वो नकली मावा, कलाकंद, नकली मिलावटी जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर क्राइम ब्रांच और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने रेड के बाद यहाँ से बरामद किया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये भी वेट तोलने की मशीन है और यहाँ पर भी ये सारा जो सामान है वो यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। और ये देखिए ये मावा है नकली, कलाकंद है नकली और मिलावटी आप इसको कहेंगे पूरा, और ये शुगर है यहाँ पर। तो ये सारा सामान जो है वो यहाँ से बरामद किया गया। यहाँ पर भी आप देखेंगे जो मिलावटी मिठाइयाँ हैं
वो यहाँ से पकड़ी है। किस तरीके की आप देख सकते हैं व्यवस्था यहाँ पे है, और जिस तरीके से इन मिठाइयों को दुकानों पर भेजा जाता है और उसके बाद जब ग्राहक इसको खरीदते और इसको कंज्यूम करते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी सेहत के साथ ये कितना बड़ा खिलवाड़ होता है। ये आप देखेंगे, ये मिलावटी मावा है, खोया जिसे हम कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, किस तरीके से यहाँ पर रखा गया है, और लगभग 5000 किलो ये पूरा मिलावटी मिठाइयाँ और मावा जो है वो यहाँ से क्राइम ब्रांच और फूड सेफ्टी की टीम ने यहाँ से रिकवर किया है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो यहाँ रेड करती है, साथ में फूड सेफ्टी की टीम को इन्फॉर्म किया जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये मिलावटी मावा जो है वो यहाँ से बरामद किया गया है। जब देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में मिलावट की जा रही है, जब मिलावट की इतनी बड़ी खेप दिल्ली में पकड़ी जा रही है, तो बाकी राज्यों और शहरों का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। यूपी में तो योगी ने मिलावटखोरों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई का आदेश दिया है। रेड भी हो रही है, करोड़ों का माल भी पकड़ा गया है। नकली पनीर, दूध, घी, मिठाई जब्त हुई, नष्ट भी हुई, लेकिन फिर भी मिलावटखोर मिलावट से बाज नहीं आ रहे हैं। लखनऊ हो, अलीगढ़ हो या फिर प्रयागराज, मुनाफाखोर फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों के खाने की चीजों में जहर मिला रहे हैं, मिठाई, दूध, पनीर को जहरीला बना रहे हैं। ये यूपी के अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां दुकान में FSDA की टीम मिठाई, मावा से लेकर खाने पीने के हर चीज की सैंपलिंग कर रही है। पनीर, दूध, घी, मिठाई, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, खोया, शुगर ड्राई कैंडी के कुल 20 नमूने इकट्ठे किए गए। जब सैंपल की जांच हुई तो फिर मावा मिलावटी निकला। जिस मावे को 300-400 रुपए किलो बेचना था, जिस मावे से मिठाई बनाई जा रही थी, ये मावा इतना खतरनाक है, इतना जहरीला है कि खाद्य विभाग की टीम ने तुरंत नाले में बहा दिया। मावे की औकात इसी गटर की, इसलिए उसे गटर में पहुंचा दिया गया। अलीगढ़ में अलग अलग इलाकों में चेकिंग की गई। छापेमारी अचलताल, घोड़ियाबाद, दिल्ली गेट, सराफा बाजार, रामघाट रोड, उदय सिंह जैन रोड, अचल, किलाटगंज और कई क्षेत्रों में की गई। FSDA की टीम ने सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा है। अगर नमूने खराब निकले तो फिर केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये कि आखिरकार मिलावट पनीर, दूध, मावे की पहचान कैसे हो सकती है। FSDA के अधिकारियों के पास अनुभव के साथ कई ऐसे केमिकल होते हैं जिससे नकली मावे की पहचान हो जाती है, लेकिन मिलावटी मावे की पहचान का एक आसान तरीका भी है। इसे हाथ से छूकर भी पता लगाया जा सकता है। में और पनीर के बारे में अगर एक आम इंसान बैठता है, खाने के लिए जाता है, तो किन किन सावधानियों को देख करके या ऊपर से देख करके पता लगाया सकता है कि ये ठीक खोया है और ये गड़बड़ खोया है? देखिए, हमारा जो शरीर है, इसमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं, खास करके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। हम लोग उसको सूंघ कर, चख कर, देख कर ये पता कर सकते हैं, और उसको हाथ में लेकर खोया को, यदि बहुत ज्यादा ऑयली होता है या भुरभुरा कर गिर जाता है तो निश्चित रूप से उस खोए में रिफाइंड ऑयल मिला हुआ है या पाउडर से बना हुआ खोया है। ऐसा खोया कतई खोया नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उसमें मिलावटी चीजों का इस्तेमाल, मिलावट की गई है, और वो मिलावटी खोया है। उसको लेने से परहेज करें। और पनीर की जहां तक बात है, पनीर भी इसी तरह है कि पनीर अगर थोड़ा सा लेकर के हम उसको दबाएं, प्रेस करें, भुरभुरा कर गिर जाए तो इसका मतलब है कि SMP से बना हुआ पनीर है। जो असली पनीर होगा उसमें फैट होगा, और फैट को जब हम चाकू से काटेंगे तो चिकना निकलेगा, उसका सरफेस चिकना हो जाएगा, भुरभुरा कर गिरेगा नहीं। तो इस तरह करके हम जांच कर सकते हैं और सूंघ करके भी दे सकते हैं, खा के दे सकते हैं। वो जो पनीर होगा, शुद्ध पनीर होगा, शुद्ध खोया होगा, उसका टेस्ट जो होगा वो अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा। और जो नकली होंगे उनके निश्चित रूप से तीखे स्वाद होंगे या स्वाद अच्छा नहीं होगा। तो हमारे अपने ऑर्गन्स का प्रयोग करें, अपने आंख, कान और नाक का प्रयोग करें, और ऐसा खाद्य पदार्थ जहां से भी खरीदें भरोसेमंद दुकानों से खरीदें। जिनके पास हमारा फसाई का लाइसेंस है उन दुकानों से खरीदें। और अगर कहीं पर उनको शंका होती है कि मिलावटी है तो हमें सूचना करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। दीपावली से पहले यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ एक बड़ी ड्राइव चलाई गई। सीएम योगी के आदेश के बाद एक एक जिले में मिलावटखोरों को पकड़ा गया। 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक विशेष अभियान चला। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा निरीक्षण हुए, करीब 3000 दुकानों पर छापेमारी हुई, 3000 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी सामान जब्त हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ से ज्यादा है। इंसान के खाने लायक न होने वाली करीब 2000 क्विंटल सामग्री नष्ट की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है।
उन्नाव, मथुरा और लखनऊ समेत कई जिलों में केस भी दर्ज हुआ है। मिलावट का माल सिर्फ दिल्ली यूपी में नहीं बिक रहा है। मिलावट का जहर और मिलावटखोरों का ये गैंग हर राज्य में एक्टिव है और सरकार इन पर एक्शन भी ले रही है। अगर एमपी की बात करें तो 5 जिलों में बड़ा एक्शन हुआ है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, भिंड, दतिया और सागर में मिलावटी मावा, मिठाई और पनीर पकड़ा गया है। लड्डू, बर्फी, पेड़ा या गुलाब जामुन सब में मावा लगता है। ऐसे में मिलावटखोर नकली मावा तमाम मिठाइयों में मिलाते हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी भारी मात्रा में नकली मावा आता है और मिठाइयों में मिलाया जाता है। और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम उस टीम के साथ मौजूद है जिसे संदिग्ध मावा मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो इस दुकान पर पहुंची है और संदिग्ध मावा की जांच हो रही है। तकरीबन 2 क्विंटल से ज्यादा अगर आप यहां पर देखें, जिस तरीके की सूचना मिलने के बाद यहां पर पहुंची है ये टीम। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त निर्देशों के चलते पूरे प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, तमाम हिस्सों में, जबलपुर, इंदौर, सागर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना में। और इस तरीके से यहां पर जो संदिग्ध मावा है, जो सूचना मिली थी जिसे जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है, उसकी सैंपलिंग जो है वो यहां पर की गई है। बाकायदा सैंपल्स लिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खाद्य विभाग की जो टीम है यहां पर दिखाई दे रही है। सैंपल लेगी, सैंपल के बाद जो है वो बाकायदा जो सैंपलिंग लैब है वहां पर भेजा जाएगा और जिसके बाद पूर्ण तरीके से पता चलेगा कि नकली मावा है कि नहीं। और इस तरीके से कागजी कार्रवाई अगर आप देखेंगे यहां पर जारी है। और ये जिस तरीके की ये कार्रवाई है, नकली मावा के चलते स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और यही वजह है कि खाद्य विभाग की पूरी जो टीम है। एमपी में खाद्य विभाग की रेड सिर्फ भोपाल में ही नहीं हुई, बल्कि पूरे प्रदेश में खाद्य विभाग की टीम मिलावट की शिकायत पर चेकिंग के लिए पहुंची। इंदौर में 16 बोरियों में बंद मावा, लगभग 1 टन घी जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 8 से 10 लाख रुपए आंकी गई है। सागर में 110 किलो मावा जब्त किया गया। जबलपुर में मिलावट को लेकर 75 मिठाई दुकानों पर छापेमारी हुई। 4 दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। दिखाऊं तो ये वो तमाम जो आपको बोरियां दिख रही हैं, तकरीबन 2 क्विंटल मावा जो संदिग्ध मावा की जो सूचना मिलने पर यहां आए हैं और लगातार जो निरीक्षण है वो जारी है खाद्य विभाग का और इनको जब्त कर लिया गया है। संदिग्ध मावा की जो कार्रवाई है मोहन यादव सरकार की, वो लगातार प्रदेश के तमाम हिस्सों में जारी है और साफ तौर पर ये अगर कहा जाए, इस तरीके से देख रहे हैं कागजी कार्रवाई पूरी तरीके से हो रही है। 19 क्विंटल मावा अब तक भोपाल में जब्त किया गया है, जो लाखों रुपए का मावा है। और निश्चित तौर पर दीपावली की मिठास पर कहीं ना कहीं मावा, जो नकली मावा है, उसका जहर जो है वो घुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। एमपी में खाद्य विभाग की टीम इन मावे की मंडियों में भी पहुंची, जहां दुकान लगाकर धड़ल्ले से इस मिलावटी मावे को बेचा जा रहा था। मध्य प्रदेश में नकली मावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से लाया जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, मथुरा और इटावा जैसे इलाकों में बड़ी मात्रा में मावा उत्पादन होता है। यहाँ मिलावटी मावा ट्रकों में भरकर ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर के मिठाई मंडियों तक पहुँचाया जाता है। राजस्थान के कोटा और भरतपुर क्षेत्र भी नकली मावा सप्लाई के लिए कुख्यात है। हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं से भी तैयार मावा पैक होकर ट्रांसपोर्ट के जरिए एमपी की मंडियों में प्रवेश करता है और फिर इसी मावे को मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचाया जाता है। ऐसे में मिठाई खाते और खरीदते समय सावधान रहें। सामान्यतः भौतिक परीक्षण के द्वारा ही हम थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि शंकास्पद है या नहीं है, इस आधार पे। अच्छा, अभी तक कहाँ ये तो तकरीबन आपने 2 क्विंटल मावा जब्त कर लिया, तो ये कितने का मावा होगा? ये लगभग अभी तक आज की कार्रवाई में 60,000 रुपये का मावा जब्त किया गया है देवेंद्र मावा भंडार से। और विगत 2 सप्ताह में लगभग ये मिला के 19 कुंटल, यानी 19 कुंटल लगभग 4 लाख के आसपास का मावा जब्त हुआ है, 4.5 के आसपास का। अच्छा। है ना। और पनीर भी 2 कुंटल जब्त किया गया है ना, जो रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मावा दरअसल कहाँ से रहा है जो ये अभी मावा तो ग्वालियर से अभी बंद है, कम आ नहीं पा रहा है। बाकी दूसरी जगह रतलाम से, देवास से आ रहे हैं मावा, है ना। और संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर हम लोगों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्ती की वजह से ग्वालियर से भी मावा आना कम हुआ है।
अब आप खुद सोचिए, जिस राजस्थान से नकली मावा मध्य प्रदेश तक पहुंचाया जाता है, उस राजस्थान में दुकानों पर मिलने वाली मिठाई, मावे और पनीर की गारंटी कौन दे सकता है? कौन इन मिठाइयों की शुद्धता पर भरोसा कर सकता है? जयपुर में 3000 किलो मिलावटी मिल्क केक को नष्ट किया गया है। जो मिल्क केक दूध से बनाया जाना था, उसे मिल्क केक को सूजी, रिफाइंड सोयाबीन तेल, लिक्विड ग्लूकोज मिल्क पाउडर से बनाया गया था। गोदाम में लगभग 2500 किलो रॉ मटेरियल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, सूजी, लिक्विड ग्लूकोज रखा गया था, जिससे 5000 किलो मिलावटी मिल्क केक तैयार कर सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन इसे जब्त कर लिया गया। ये राजस्थान के जयपुर की एक बड़े मिठाई दुकान का वीडियो है, जहां दुकान को शीशे लगाकर चमकाया गया था। दुकान पर महंगा इंटीरियर भी करवाया गया था, लेकिन इस मिठाई की दुकान में जो काम सबसे ज्यादा जरूरी था, वो काम ही नहीं हो रहा था। जहां मिठाई बन रही थी, वहां साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं की गई थी। जो कारीगर मिठाई बना रहे थे, वो ग्लव्स, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। खराब मिठाइयों को उसी गोदाम में रखा गया था। जिन बर्तनों में मिठाई बन रही थी, उनके भी हालत ठीक नहीं थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिठाइयों की दुकान से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट किए हैं। इन सारे सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है, और अगर इसमें मिलावट या गड़बड़ी निकली तो फिर दुकानदार पर बड़ा लीगल एक्शन हो सकता है। प्रक्रिया भी है जो आम, जैसे मैं ही अगर दुकान पे गया हूँ या मिठाई खरीदूँ या सूखा पाउडर खरीदूँ, उसको कम से कम घर में मुझे ये पता लगे जांचने पे कि ये अडल्ट्रेटेड है, मिलावटी है या ख़राब है। वो कोई ऐसी सरल प्रक्रिया भी है जो आम जन तक के पहुँच सके, जो लोग इसको यूज़ करें? आम जन तक सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो प्रिवेंटिव मेजर है। हम लोग फूड प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन को रोक रहे हैं, तो इट्स अ प्रिवेंटिव स्टेप। तो प्रिवेंशन अगर अपना प्रायोरिटी पे रहेगा, तो देन इससे होने वाली बीमारियां जो है वो और ज़्यादा कम होंगी। जैसे कि आप जैसे भी आपने बताया कि अगर हम घर के लिए कोई सामान लेने जा रहे हैं तो कैसे लें, तो अपने को जनरली वही जगह चूज़ करनी है जहाँ पे प्रतिष्ठित दुकान हो, साफ़ सफाई हो और गुणवत्तापूर्ण उसका काम करने का तरीका हो। और ये जो ड्राइव आप चला रहे हैं, अभी तक के टोटल कितना आपने मिलावट को नष्ट किया है? अराउंड एग्जैक्ट संख्या तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, लगभग टेंटेटिव करीब 4-1,000 किलो सामान नष्ट कराया हमने। 1000 किलो मतलब मार्केट में फ्लो हो गया है? नहीं, नष्ट करा चुके दुकानों से, प्रतिष्ठानों से। तो बड़ी तादाद में मिलावट का जो जोर है वो दुकानों, प्रतिष्ठानों पे चल रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए CMHO की पूरी टीम लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि ब्रांडेड जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करें, चाहे वो सूखा पाउडर हो, चाहे यहाँ पर मिलावट हो। और जैसे कि जानकारी में आया है कि दूध को गाढ़ा करने, बढ़ाने, बल्क प्रोडक्शन के लिए सूखा पाउडर यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सूखा पाउडर किसी भी सूरत में हेल्दी नहीं माना जा सकता है, लिहाजा इस पर रिलाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। मिठाई के नाम पर मीठा जहर हरिद्वार में भी बेचा जा रहा था। जिस मिठाई को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, उसी जहर को दुकान में सजाकर बेचने की तैयारी की गई थी, लेकिन ये तैयारी फेल हो गई। खाद्य विभाग की टीम ने 2 मिठाई की फैक्ट्रियों पर छापेमारी करके जहरीली मिठाइयों को नष्ट कर दिया। सरकार और खाद्य विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन अब हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मिठाई, दूध, पनीर या मावा, दीपावली पर घर में आने वाली हर चीज को खाने से पहले जरूर चेक कर लें।